हर 3 साल में हमें सुनने को मिलता है कि इस साल अधिक मास रहेगा। ये अधिक मास क्या होता है और इस बार श्रावण मास में ही अधिक मास क्यों आया है, इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूं। हमारे देश भारत में सोलर कैलेंडर और मून कैलेंडर दोनों को फॉलो किया जाता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की गणना पर जो दो अलग अलग कैलेंडर्स हैं, दोनों को हम फॉलो करते हैं। एक है हमारा हिंदू पंचांग और दूसरा है इंग्लिश कैलेंडर, जिसमें 365 दिन और 6 घंटे का एक साल होता है, जिसमें हर 4 साल पर एक लीप ईयर आता है, जो कि हमने बचपन से पढ़ा है, जिसमें फरवरी का महीना 28 की जगह 29 का होता है। अब बात करते हैं हमारे पंचांग की, चंद्र कैलेंडर की, जिसमें एक साल 354 दिनों का होता है। अब सौर कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर यानी कि सोलर और मून कैलेंडर जो है, इसमें एक साल में 11 दिनों का डिफरेंस रहता है। तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हर 3 साल में जो पंचांग है, जो चंद्र कैलेंडर है, उसमें एक मास अधिक जोड़ दिया जाता है और उसे ही अधिक मास कहा जाता है। इस साल श्रावण का जो पवित्र मास है वो अधिक मास है, और अधिक मास की वजह से जो चातुर्मास 4 महीनों के होते हैं वो अब की बार 5 महीनों के रहेंगे। इस वक्त चल रहा है, अगर मैं बात करूं नव संवत्सर की हमारे पंचांग की, तो नव संवत्सर 2080 जो कि 13 महीनों का रहने वाला है। हिंदू पंचांग में हर बार करीब 3 साल के बाद में ये अधिक मास आता है, और श्रावण में इस बार जो अधिक मास आया है, ये संयोग, ये दुर्लभ संयोग 19 सालों के बाद में बन रहा है। इससे पहले 2004 का वो साल था जब अधिक मास श्रावण मास में आया था। भगवान शिव जी की पूजा और आराधना का जो श्रावण मास पवित्र मास है, ये 4 जुलाई से, इस साल की बात करूं तो 4 जुलाई से शुरू हुआ है। 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में मल मास यानी कि अधिक मास रहने वाला है, और उसके बाद में जो श्रावण का शेष महीना है, बचा हुआ महीना है, वो शुरू हो जाएगा और 31 अगस्त तक रहेगा। कुल मिलाकर के सावन का महीना इस बार 59 दिनों का रहने वाला है, और पंचांग जो है वो ये बताती है कि 19 सालों के बाद में ये खास, ये विशेष दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसमें पूरे 2 महीने तक भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की असीम कृपा भक्तों को मिलती रहेगी। भगवान महादेव जी की भक्ति करने के लिए आपको पूरे 8 सोमवार इस बार मिलने वाले हैं। ये मल मास, अधिक मास जो है, इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है बताता हूँ। एक कथा बड़ी प्रचलित है जिसमें बताया गया कि अधिक मास को शुभ मास नहीं माना जाता था, मल मास जैसा कि कहा जाता है, इसलिए कोई भी देवता, कोई भी इसका स्वामी नहीं बनना चाहता था। तब अधिक मास ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकारिए, और भगवान विष्णु जी ने इस महीने को खुद का सर्वश्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम दिया। तभी से इसी मास को अधिक मास की जगह पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। इस महीने में भागवत कथा पढ़ें, सुने, मंत्र जप, पूजन, धार्मिक अनुष्ठान, दान, ये सब करें। बहुत ही स्पेशल जो है ये महीना है भक्तों के लिए, और इस बार श्रावण में आया है इसलिए और ज्यादा विशेष हो गया है। इस महीने में जो भी भगवान का चिंतन मनन करता है उसे हरि की यानी कि भगवान विष्णु जी की, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है, उनकी कृपा मिलेगी, और हर की यानी कि महादेव जी की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि श्रावण का मास है। अधिक मास में बहुत सारे कार्य जो हैं वो निषेध रहते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, ये शुभ कार्य नहीं होते हैं। सूर्य संक्रांति इस महीने में नहीं होती है, इसीलिए इसे मलिन माह यानी कि मलमास भी कहा जाता है। नामकरण, यज्ञोपवीत संस्कार, ऐसे काम भी इस मास में नहीं किए जाते हैं। तो पूरी कहानी मैंने आपको ये 2 मास का इस बार जो श्रावण आया है वो आपको समझाई।